2-3 बच्चे बड़े हुए, बाकी सब मटकी में ही मर गए। तो हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर सक्सेस डिस्कस कर सकते हैं तो प्रॉब्लम भी डिस्कस कर ही सकते हैं। अब ये लाव बर्ड्स का भी सक्सेसफुल ब्रीडिंग ठीक से नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं हूं सिद्धेश्वर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई बर्ड्स माई लव। मैं आप सभी दर्शक और सब्सक्राइबर को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं अपने बर्ड सेटअप में आ गया हूँ। मेरे साथ बापुन भी आया है। मेरा बर्ड सेटअप में कुछ सेपरेट केजेस में कुछ बर्ड्स है और कॉकटेल का तो कॉलोनी बनाया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। तो मेरा बर्ड सेटअप में जो केज में बर्ड्स है उसमें से कुछ केज में थोड़ा सा आज हम लोग चेंज करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो बजीगर का जो कॉलोनी है उसमें भी थोड़ा सा चेंज आज हम लोग करने वाले हैं। एक्चुअली जावा का जो केज है और लव बर्ड्स का जो केज है, जावा का 4x2x2 केज में एक छोटा सा कॉलोनी बनाया हुआ है और लव बर्ड्स 3x2 केज में है, 2 पेयर लव बर्ड्स है। तो ये टोटल सेटअप में, ये टोटल सेटअप में नहीं, ये 2 केज में थोड़ा सा चेंज करना है और बजीगर का जो कॉलोनी है उसमें भी थोड़ा सा चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों, काम शुरू करते हैं हम लोग। तो जावा के केज से दोस्तों काम शुरू करते हैं। ये जावा का जो छोटा सा कॉलोनी है 4x2x2 केज में जो कॉलोनी है, इसमें 1 पेयर वाइट था, 1 पेयर फॉन था, 1 पेयर सिल्वर था और 3 पेयर ब्लैक जावा था। टोटल 6 पेयर बर्ड्स का कॉलोनी मैंने बनाया था। उसमें मटकी भी लगाया था, नेस्टिंग मटेरियल्स भी दिया था। वो वीडियो मैंने अपने चैनल में शेयर भी किया था आप लोगों से, आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जावा का कॉलोनी से दोस्तों लगभग कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला। लगभग 1 साल के आसपास होगा मैं जावाज रख रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ठीक ठाक रिज़ल्ट नहीं मिला। 3 पेयर ने तो नेस्टिंग भी किया था, ठीक ठाक नेस्टिंग किया था और अंडे भी दिए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 पेयर जावा का जो ब्लैक कलर का था, 1 ब्लैक पेयर का 1 ही बच्चा निकला था और वो भी थोड़ा बड़ा होके जब नेस्ट से बाहर आया तो सुबह को बाहर आया, शाम को ही वो मर गया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, लेकिन वो देखने में भी स्वस्थ था, कुछ प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आ रहा था। जो भी हो, तो अब मैंने सोचा कि इन लोगों को थोड़ा रेस्ट में रखते हैं। तो ये मटकियाँ मैंने निकाल दिया, कुछ बर्ड्स पहले ही अलग कर दिए थे और अब जो बाकी रह गए हैं उनको भी एक अलग केज में एक साथ ही रेस्ट में रखेंगे कुछ दिन तक और देखभाल जितना करना चाहिए या हो सके वो विटामिन्स, कैल्शियम्स एट्सेट्रा ये सब देने की कोशिश भी करेंगे। तब उसके बाद एक बार फिर देखेंगे कुछ ब्रीडिंग होता है या नहीं। इसीलिए मैं और बापन आज ये बर्ड्स को पकड़ रहे हैं और एक केज में डाल रहे हैं। अभी उनको नेस्टिंग भी नहीं देंगे, मटकियाँ भी नहीं देंगे, सिर्फ रेस्ट में रखेंगे कुछ दिनों तक, 1-2 महीने तक। उसके बाद एक बार फिर कोशिश करेंगे अगर ब्रीडिंग मिला तो देखने की। इसीलिए ये सेपरेट केज में डालेंगे और लव बर्ड्स को भी उधर से निकल कर इधर रखेंगे। तो पहले ये जावा जो है 5-6 जावा इधर अभी तक है, इन लोगों को पकड़ के ये केज में डालेंगे। उसके बाद ये केज अपने जगह में रखने के बाद वो लव बर्ड्स के कॉलोनी में हम लोग जाएंगे, उधर भी कुछ चेंजेस करना है। अब पहले जावा, उसके बाद लव बर्ड्स और उसके बाद बजीगर के कॉलोनी में भी कुछ चेंजेस अभी लाना है। वो सभी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब आए हैं दोस्तों लव बर्ड्स के पास। मैंने गलती से कॉलोनी बताया, ये कॉलोनी नहीं है। अभी सिर्फ 2 पेयर लव बर्ड्स हैं मेरे पास, वो भी सेपरेट केज में ही था। अब मैं उन लोगों को कॉलोनी में रखूँगा। ये एक ब्लू पेयर था और एक वायलेट पेयर था। ये पहले वायलेट को बापुन ने पकड़ लिया और ये पहले जावा का जब केज था उसी केज में ये 4 लव बर्ड्स को रखेंगे। जावा को तो सेपरेट केज में रख दिया। अब ये लव बर्ड्स का भी सक्सेसफुल ब्रीडिंग ठीक से नहीं मिला।
ये जो वायलेट का पेयर है ये पिछले साल भी 4 अंडे दिया था और 2 बच्चे भी निकल आए थे, लेकिन वो 2-3 दिन में ही वो बच्चे एक्सपायर हो गए। और इस साल भी 5 अंडे दिए थे, लेकिन 1 बच्चा निकला था और वो एक्सपायर हो गया। बाकी सब जो अंडे हैं वो बेकार हो गया और वो लोग बाहर फेंक भी दिए अंडे को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन चारों को एक साथ रख कर एक कॉलोनी की तरह रखेंगे और इनको भी थोड़ी देर रेस्ट में रखने के बाद ही फिर से ब्रीडिंग के बारे में सोचेंगे। इसीलिए ये वायलेट पेयर तो रख दिया केज में, ये ब्लू पेयर को पकड़ना है। और ये मटकी में देखिए ये 4 अंडे दिए थे, लेकिन लगता है ये अंडे अनफर्टाइल है, क्योंकि बहुत दिनों से ये फीमेल ज़्यादातर बैठा रहता है, कभी कभी मेल फीमेल दोनों ही बैठा रहता है, लेकिन अंडे से बच्चा नहीं निकला। तो ये 4 लव बर्ड्स एक साथ रखने के बाद जो मटकी में जो 4 अंडे आप लोगों को दिखाया वो भी बापन और मैं चेक कर लूँगा अगर वो फर्टाइल है या नहीं। अनफर्टाइल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत दिनों से ये अंडे पे बैठा हुआ दिखा गया, लेकिन बच्चे निकलने का कोई नाम ही नहीं लेता। इसीलिए मैंने सोचा कि ये 4 को एक साथ रख दूं कुछ दिनों तक, और उसके बाद इनका भी विटामिन कैल्शियम जो भी चाहिए मैं तो देता रहता हूं, फिर भी एक्स्ट्रा अगर कुछ ज़रूरत हुआ तो उसके बारे में भी सोचेंगे। और ये कुछ महीने तक इन्हें एक साथ रखने के बाद फिर अलग अलग केज में रख के ब्रीडिंग के लिए बिठाएंगे, या एक साथ भी छोटा सा जो कॉलोनी बन गया है उसमें भी रख सकते हैं। चलिए लव बर्ड्स का अंडे भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये पहला अंडा है। ये मोबाइल का जो टॉर्च होता है उसमें लगाने से अगर अंदर ब्लड नज़र आया तो वो अंडा फर्टाइल है। देखिए दूसरा अंडा भी देखा लाइट में, ये भी अनफर्टाइल है। इसीलिए वो बहुत दिनों से बैठा था, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। और बाकी 2 भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी अनफर्टाइल है, कोई ब्लड का साइन नहीं है। थोड़ा थोड़ा लाल लाल देखने में लगता है अंदर से, तब वो ब्लड होता है। लेकिन ये चौथा भी देख लिया, इसमें भी ब्लड नहीं है। दोस्तों ये मेरा बजरीगर का कॉलोनी है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो मटकिया लगाया हुआ था मैंने सब निकाल दिया, निकालने का भी वीडियो नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि बजरीगर का जो पहले ब्रीडिंग प्रोग्रेस हुआ था अच्छा ही हुआ था, मैंने अपने चैनल में शेयर भी किया था आप लोगों से। लेकिन 2-3 बजरीगर्स मैं बाहर से लाया, उनका लग रहा था थोड़ा सा डायरिया का प्रॉब्लम था। ट्रीटमेंट करने के बाद ही मैंने कॉलोनी में छोड़ा था, लेकिन वो ठीक से क्योर नहीं हुआ था। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इन्फेक्शन होने लगा। तो 4 से 5 नहीं 6 एडल्ट बर्ड मर गया, और जो बच्चे थे 2-3 बच्चे बड़े हुए, बाकी सब मटकी में ही मर गए। तो ये बहुत ही दुखदायक है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया, कुछ भी नहीं कर सका उन लोगों को बचाने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये सारे मटकियाँ निकाल दूं और ये बर्ड्स जो भी है इनको रेस्ट में भी रखूं और ऑब्ज़र्व भी करूं कि उनका और प्रॉब्लम है या नहीं। अगर 1-1.5 महीने में वो क्लियर हो गया और कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आया तो फिर से मटकियाँ लगाएंगे। और मटकियाँ निकाल के रख दिए हैं, वो धोने के लिए दे दिए हैं। धो के वो सनलाइट में सुखाएंगे और उसके बाद ये डेटॉल के पानी से डेटॉल मिला के उसमें डुबो के वो सैनिटाइज करने के बाद फिर से सुखाएंगे और उसके बाद ही लगाएंगे। इतने सारे नेगेटिव रिजल्ट्स के बाद दोस्तों कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी शेयर करना है आज। देखिए ये कॉकाटेल का बॉक्स हम लोगों ने निकाला है। ये कॉकाटेल का कॉलोनी में जितने सारे बॉक्सेस हैं उसमें से 2 बॉक्स क्लीन करने की ज़रूरत है, और बाकी सारे बॉक्स में 2-3 बॉक्स में अंडे हैं और उसके बाद जो भी है उसमें 2 या 3 करके बच्चे हैं। देखिए ये बॉक्स गंदा हो गया, इसीलिए यहाँ से जो नेस्टिंग मटेरियल्स मैंने दिया था वो चिप्सी क्लासिक का जो वुड पार्टिकल्स होता है वो मैं यूज़ करता हूँ नेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट बॉक्स में कैसे बनाता हूँ उसका ऊपर भी एक वीडियो मेरे चैनल में है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये मैं काठ का जो छिलका है, जो वुड पार्टिकल्स है, वो सब निकाल रहा हूँ,
क्योंकि बॉक्स के अंदर जो बच्चे रहते हैं वो तो पॉटी वॉटी करते ही हैं, कभी कभी जो एडल्ट रहता है, पेरेंट्स रहता है, वो भी कभी कभी पॉटी करके वो गंदा कर देता है। और अगर बड़ा होने तक 1 या 2 बार बॉक्स क्लीन नहीं किया तो उसमें जो गंदगी होता है उससे बार्ड्स का इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है। इसीलिए ये बॉक्स क्लीन करना पड़ता है। तो जब गंदगी थोड़ा बढ़ जाता है तभी मैं बॉक्स क्लीन कर देता हूँ। ये देखिए, जो वुड पार्टिकल्स था उसके अंदर ये पूरी तरह बाहर निकलने के बाद उसमें थोड़ा सा एरिना एपी पाउडर डालना है और उसके बाद फिर से वो चिप्सी क्लासिक का जो छिलका होता है वो अंदर को देना है। तो देखिए, ये बॉक्स से जो भी गंदगी था और वुड पार्टिकल्स था सारे बापों ने निकल दिया। अब ये फिर से हम लोग इसमें पाउडर डालेंगे। ये एरिना एपी पाउडर एक्चुअली ये डॉग्स का पाउडर है, लेकिन ये कीड़े मकोड़े कंट्रोल करने में बहुत काम आता है, इसीलिए बॉक्स में मैं ये यूज़ करता हूँ। अब बॉक्स बनाने का जो वीडियो मेरे चैनल में है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, ये पाउडर अच्छी तरह से अंदर देने के बाद इसमें वो वुड पार्टिकल्स जो होता है वो रखेंगे और उसके बाद ये दोनों बच्चों को जो हम लोगों ने बाहर निकाला उसे भी अंदर डाल देंगे। कॉकाटेल का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस है। ये जो 3 बार्ड्स का बारे में आप लोगों को मैंने बताया और दिखाया, जाभा, लव बर्ड्स और बजीज़, तो बजीज़ का रिज़ल्ट बहुत ही दुखदायक है क्योंकि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। और बजीज़ का मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था उससे इतना बुरा असर मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन एक्चुअली मिस्टेक मुझसे ही हो गया। वो जो डायरिया वाला जो बर्ड्स था उन्हें अंदर नहीं डालना चाहिए था, फिर से चेक करने से पहले। जो भी हो, जो होना था हो गया दोस्तों। अभी आप लोगों को शुभकामना लेकर हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ये बॉक्स हमने क्लीन कर दिया और ये दूसरा बॉक्स भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो दोस्तों, ये बज्जीगर कॉलोनी का जो मटकिया है ये देखिए हम लोगों ने सनलाइट में रख दिया है, तो सूरज की रोशनी से ये सूख जाएगा। ये देखिए, एकदम पूरी तरह से साफ़ सुथरा कर दिया धोकर, और ये अब सनलाइट में सुखा रहे हैं। अब ये डेटॉल के पानी में ये डुबो के फिर से इधर रख देंगे। देखिए, इधर भी मटकिया है। टोटल लगभग 28-29 मटकिया था, तो वो मटकिया भी क्लीन कर लिया और ये जो ढक्कन है उनको भी क्लीन कर लिया। अब ये फिर से एक बार सैनिटाइज करना है, तो इसीलिए मैंने 1 बाल्टी पानी लाया है और इसमें डेटॉल मिला देंगे। 4 ढक्कन डेटॉल मिला देंगे तो डेटॉल बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा करके डेटॉल डालेंगे इसमें। और ये एक एक करके सारे मटकिया इसमें डुबो के फिर से सूरज के रोशनी में सूखने के लिए दे देंगे। और ये जो ढक्कन है वो भी ये पानी में डुबो के ये सब फिर से सूखने के लिए रख देंगे और सूख जाने के बाद ये लगाएंगे। थोड़ी देर बाद ये मटकियाँ लगाएंगे बार्ड सेटअप में। देखिए, ये 2-3 बार डुबाने से ये डेटॉल ठीक से घुल मिल गया है पानी के साथ और ये मटकी भी एकदम पूरी तरह डेटॉल के पानी में भीग गया है। अब ये हम सनलाइट में रख देंगे। ये सीधा करके रखेंगे ताकि उसके अंदर जो डेटॉल से मिला हुआ पानी है वो भी कुछ देर तक अंदर ही रहे और उसके बाद सूख जाएगा तो डेटॉल का कोई स्मेल भी नहीं रहेगा। और सूखने के बाद ये हम लोग बार्ड सेटअप में लगाएंगे। और सारी मटकियाँ तो धोना ही है, उससे पहले मैं ढक्कन को धो लेता हूँ। ये ढक्कन भी देखिए एकदम पूरा साफ़ सुथरा कर दिया है। वो पंछी तो ढक्कन के ऊपर बैठता है तो पटी वटी करता है तो गंदा हो गया था, इसीलिए वो ढक्कन और मटकिया दोनों एकदम साफ़ सुथरा करके हम पानी में भिगोने से पहले एक बार तो सुखा लिया था और उसके बाद ये डेटॉल के पानी में भिगो के रख देंगे और ठीक से सूख जाएंगे। आज रोशनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी आशा करते हैं कि सूख जाएगा। तो दोस्तों, मैंने अपने सेटअप में कॉकाटेल का सक्सेस के बारे में, जाभाज, लव बर्ड्स और बजीज़ के प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया। दोस्तों से तो हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, तो अगर सक्सेस डिस्कस कर सकते हैं तो प्रॉब्लम भी डिस्कस कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप
गॉड से प्रार्थना करना कि मैं बर्जिगर का बहुत ज़्यादा सक्सेस आप लोगों से शेयर कर सकूं। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों में शेयर करना, लाइक्स और कमेंट्स देना मत भूलना दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, अच्छे रहिए, अपने बर्ड्स को भी अच्छे रखिए।